Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am मेघना श्रीवास्तव, your life sciences educator. आज हम बात करेंगे JRF कैसे मिल सकता है। देखो, बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आ गया है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम की डेट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और फरवरी में भी 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम पड़ने वाला है 2025 में। अब आपके पास देखा जाए जो टाइम बचता है वो आपका एक देखा जाए तो 45 डेज बच रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट मंथ है आपका 30 दिन उसमें हो गया, 30-31 दिन एंड रेस्ट 15 दिन आप लेके चल रहे हो कि आपको इतने दिन मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको JRF मिल जाए। देखो JRF जो है ना, आपको दूर से जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं लगता होता है तब तक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक आप 5 to 6 आवर्स पढ़ते थे जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज करते थे, नया कुछ टॉपिक पढ़ते थे, तो ये टाइम अब नहीं चलेगा। आपको कोशिश करना है कि इस टाइम को आपको बढ़ा करके एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स करना है। अब आप पूछोगे क्या मैम इतना टाइम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो हर एक एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करता है एग्जाम को वो इतना एग्जाम टाइम पड़ता है। लास्ट के 5-6 महीने जो एग्जाम के आप प्रिपरेशन में लगाते हो वो हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन इस टाइम पे अगर आप अपने टाइम को नहीं बढ़ाते हैं, आप अगर जॉब करते हैं या लेट से आप किसी कॉलेज में हैं, तो आपको उसके टाइम उसके साथ ही मैनेज करना है। उन स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन येस जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स अपना ड्रॉप लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोशिश करनी है कि इतने आवर्स वो अपने दिन को प्लान करें और सिर्फ अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस में बिताएं। अब आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको मेक श्योर करना है कि जिस भी यूनिट को आपने टारगेट किया है उस यूनिट के लगभग 90% टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए अलॉन्ग विद द PYQs। अब आप सोच रहे होगे मैम इतनी जो प्रिसीजन है वो कैसे आएगी? प्रिसीजन आएगी टॉपिक समझने से, साथ में प्रीवियस ईयर करने से। प्रीवियस ईयर आपको बेनिफिट देता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप एक राइट डायरेक्शन में हैं अपने प्रिपरेशन के इस टाइम पे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, रिविजन तो आपको करना ही है, अपने अकॉर्डिंग रिविजन करना है पूरे दिन में, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसके अलावा आप एक काम जरूर करें, दैट इज द पार्ट ए। मैं साफ साफ बता रही हूँ, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कैसी है? लिमिटेड है भाई, लिमिटेड सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका नंबर जो है वो 120 प्लस आ रहा है ऑन अ सेफर नोट। इससे ज़्यादा जो मार्क्स ले आएगा उसको JRF मिलेगा। इतना मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं आप खुद को टेस्ट करते होंगे। अगर आपने लेट से 10 से 11 यूनिट फोकस की है, जिसमें से 6 से 8 यूनिट ऐसी है, 6 से 7 यूनिट ऐसी है जिसके 90% टॉपिक प्लस PYQs आप कर लेते हैं और बाकी यूनिट्स के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, तो आप एक राइट डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन के। आपको ध्यान देना है पार्ट ए पर। अब देखो पार्ट ए आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम में आप कम से कम 7 क्वेश्चन सही करके आए, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं पार्ट सी के 25 क्वेश्चन, लेट से अगर 24, 23, 22 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं और पार्ट बी के आप लगभग आप 22 से 25 के बीच में क्वेश्चन सही करते हैं तो आप राइट डायरेक्शन पे हैं। लेकिन पार्ट ए आपको क्या देगा? पार्ट ए आपका नंबर बढ़ाएगा, आपको JRF दिलाएगा, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट मैं बस बोलूँगी, ये काम तो आप कर रहे हो, आपको करते रहना एग्ज़ाम के दिन तक, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी होती है। जितना माइंड रिलैक्स होता है उतना अच्छा परफॉर्म करते हो। इतने दिन से मेहनत कर रहे हो तो परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है कि मुझे एग्ज़ाम में कैसा रिज़ल्ट आएगा, मुझे JRF मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी ये टाइम नहीं है सोचने का, अभी सिर्फ आपको अपना काम करना है। आपको अपना काम करना है जिस तरह से जो भी पास्ट में एस्पिरेंट्स रहे हैं
ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री रही है वहाँ पर जो भी जीता है, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, उनकी कहानियाँ सुन लीजिए, उनकी कहानियाँ पढ़ लीजिए, उनको आपको यही पता चलेगा कि सिर्फ कर्म करना है। इट इज़ द टाइम कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी बाद में क्या होगा नोबडी नोज दैट। तो कोशिश यही करना है कि इस काम को अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और दिन के अगर आप 15 आवर्स दे रहे हैं दैट्स एनफ, क्योंकि अभी जो 45 डेज बच रहा है उसको आपको 90 डेज में कन्वर्ट करना, और वो आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स। एंड जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं पर एज अ स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगी कि आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें रिगार्डिंग जो भी आपको टाइम मिल रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप खुद इतने मास्टर्स हैं आप, और आप लेट्स से अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या मास्टर स्टूडेंट्स हैं, आप इतने नॉलेजेबल इनफ है कि आप जानें कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है इस टाइम पीरियड में। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस तरीके से अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आपको कोशिश यही करनी है इस काम को करते हुए कि आप फिजिकली भी फिट रहें, मेंटली भी हेल्दी रहें, और आप सिर्फ मेहनत कीजिए। ठीक है, ये टाइम आपका यही है जिससे आपको JRF जो है वो कंफर्म मिलेगा। ऐसे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, अगर आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक की JRF के से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।